दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जी हाँ, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऐलान, कहा नहीं उतारेंगे पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार। जी हाँ, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में झामुमो तृणमूल कांग्रेस का साथ देगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान 12 मार्च को कर दिया है। साथ ही सीएम ने यह भी घोषणा कर दी कि बंगाल चुनाव में उनकी पार्टी की ओर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारे जाएंगे। दोस्तों जेपीएससी को लेकर एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, जेपीएससी परीक्षा में उम्र में छूट की मांग पर हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। दोस्तों झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जेपीएससी की कंबाइंड सिविल सेवा परीक्षा 2021 में उम्र की छूट मांगने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में झारखंड सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है। खबर है, आज से 4 दिन बैंक रहेंगे बंद। दोस्तों आज यानी शनिवार से अगले 4 दिनों तक राज्य भर के सभी बैंक बंद रहने वाले हैं। बैंकों के निजीकरण के विरोध में 15-16 मार्च को हड़ताल के कारण 2 दिन बैंकों में ताला लटका रहेगा। वहीं महीने के दूसरे शनिवार रविवार के कारण 13 व 14 को बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आप कैशलेस शॉपिंग पर यकीन नहीं करते हैं तो पैसे का इंतजाम कर लें। खबर है, झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड के एमडी के वेतन पर लगी रोक। जी हाँ, झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड यानी JUVNL के एमडी के वेतन पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं करने पर यह आदेश सुनाया गया है। शुक्रवार को जस्टिस HC मिश्र की अदालत में विभाग की प्रमोशन के मामले में दाखिल अवमानना मामले में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि जब तक हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है तब तक उनके वेतन पर रोक लगी रहेगी। यह मामला 4 साल पुराना है। खबर है, राजधानी रांची में आज से नो कार अभियान की शुरुआत। जी हाँ, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजधानी रांची शहर में 13 मार्च से शनिवार को नो कार अभियान की शुरुआत होगी। नगर निगम के इस अभियान को सहयोग भी मिलने लगा है। झारखंड चैम्बर साइकिल क्लब सहित कई संस्थाओं ने इस अभियान का हिस्सा बनने पर सहमति जताई है। आपको बता दें कि मोरहाबादी मैदान से इस अभियान की शुरुआत होगी। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने गुरुवार को वीडियो संदेश जारी करते हुए आम लोगों से शनिवार को साइकिल से ही कार्यालय आने की अपील की है। खबर है, बादलों की आंख मिचौनी 14 मार्च तक रहेगा जारी। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार बादलों की ये आंख मिचौली 14 मार्च तक जारी रहेगा। 14 मार्च से एक बार फिर आसमान साफ हो सकता है। इस बीच अधिकतम तापमान में 0.8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि और न्यूनतम तापमान में 0.2 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई है। खबर है, झारखंड में 2 लाख लोगों को साक्षर बनाने का अभियान होगा शुरू। जी हाँ, राज्य में 2 लाख निरक्षर लोगों को इस वर्ष साक्षर बनाए जाने का योजना है। इसके लिए पढ़ना लिखना अभियान 31 मार्च से पहले शुरू किया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। अभियान शुरू करने को लेकर झारखंड सरकार ने राशि आवंटित कर दी है। कुल 1.88 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। खबर है, 100 सरकारी संपत्तियों को बेचने की तैयारी में मोदी सरकार। दोस्तों केंद्र सरकार ने अगले 4 सालों में यानी 2025 तक निजीकरण के लिए 5 लाख करोड़ रुपए जुटाने की योजना बनाई है। इसके लिए नीति आयोग 100 महत्वपूर्ण सरकारी संपत्ति की पहचान की है। सरकारी सूत्रों से यह खबर मिली है। आपको बता दें कि नीति आयोग ने अलग अलग मंत्रालयों से कहा है कि वे निजीकरण करने लायक संपत्ति की पहचान करें। इसलिए तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए अभी से तैयारी शुरू करने का निर्देश जारी किया गया है। नीति आयोग द्वारा 10 अलग अलग मंत्रालयों और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस की 31 महत्वपूर्ण संपत्तियों की पहचान की जा चुकी है। दोस्तों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, झारखंड में जल्द लगेगा स्मार्ट मीटर। दोस्तों राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के घर में स्मार्ट मीटर लगाने की तैयारी तेजी से बढ़ रही है। योजना को पूरा करने के लिए वर्ल्ड बैंक के पास फंडिंग से जुड़ा प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार के बाद कभी भी इससे जुड़ा टेंडर लाइव हो जाएगा। 2 फरवरी को प्री बीड मीटिंग के बाद आगे 940 बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, जिसके बाद सभी आपत्तियों को दूर कर लिया गया है।
खबर है, देश के इन राज्यों में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। दोस्तों, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नए मामलों में 85.6% इन्हीं राज्यों में दर्ज किए गए हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,97,237 हो गई है, जो कुल संक्रमण का 1.74% है। सक्रिय मामलों में 5 राज्यों से ही 82.96% मरीज हैं। अकेले महाराष्ट्र और केरल में 71.69% सक्रिय मरीज हैं। खबर है, महाशिवरात्रि पर कम हुआ वैक्सीनेशन। 13 लाख से घटकर रह गए केवल 5 लाख वैक्सीन डोज। जी हां, कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान पर महाशिवरात्रि का गहरा असर हुआ। बुधवार को 13 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोज दिए थे। वहीं गुरुवार को यह घटकर 5 लाख रह गए। शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 2.14 करोड़ पहले डोज और 47.29 लाख दूसरे डोज दिए गए हैं। कुल 2.61 करोड़ डोज दिए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि महाशिवरात्रि की वजह से ज्यादातर लोग व्रत रखते हैं। खासकर एएनएम, आशा कार्यकर्ता और महिला वैक्सीनेटर व्रत करती हैं। हो सकता है कि इस वजह से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लेने न आए हों। खबर है, ममता बनर्जी पर हुए हमले को लेकर विधायक सीता सोरेन ने किया ट्वीट। कहा, बंगाल अब यहां चुनाव के समय जाति, धर्म, हिंदू मुस्लिम कटुता, मनमुटाव, अर्थविहीन राजनीतिक बीज बोए जाएंगे। उन्होंने कहा, बंगाल माँ माटी मानुष की भूमि है। यहाँ के लोगों में भाईचारा का भाव है। दीदी पर पहुंचाए गए चोट का बदला यहाँ की जनता वोट से लेगी। दोस्तों, उन्होंने उक्त बातें ट्विटर के माध्यम से कही। खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, केंद्र या राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी चुनाव आयुक्त नहीं नियुक्त हो सकता। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि केंद्र या राज्य सरकारों के कर्मचारी के तौर पर कार्यरत किसी व्यक्ति को चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ दलों का उद्देश्य चुनाव आयोगों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की आज़ादी से लोकतंत्र में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सत्ता में सरकारी अधिकारियों को सौंपना संविधान का मजाक है। यह चिंता का विषय है कि सरकारी कर्मचारी नौकरी के दौरान ही गोवा में चुनाव आयोग का प्रभारी बना दिया गया। दोस्तों, फेसबुक यूजर्स के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, वीडियो बनाकर कमा सकेंगे लाखों। फेसबुक इंक ने गुरुवार को बताया कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर शॉर्ट वीडियो से कमाई करने की अनुमति देगा। फेसबुक की तरफ से सामने आ रही जानकारी के अनुसार इस प्लेटफॉर्म पर लोग 1 मिनट तक का वीडियो बनाकर पैसा कमा सकते हैं। 1 मिनट के वीडियो में कम से कम 30 सेकंड का विज्ञापन चलेगा। वहीं 3 मिनट से ज़्यादा समय वाले वीडियो पर 45 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाएगी। आपको बता दें कि पहले सिर्फ 3 मिनट या उससे ज़्यादा समय की वीडियो पर ही लोग कमाई कर पा रहे थे, लेकिन अब लोग 1 मिनट का वीडियो बनाकर 1 मिनट के वीडियो पर भी कमाई कर सकेंगे। खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की इस योजना से झारखंड में होगी नौकरियों की बरसात। दोस्तों, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के मौके पर दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में निजी क्षेत्र की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को दिलाने का वादा किया था। नई व्यवस्था के तहत झारखंड में अब 30,000 रुपये तक वेतन वाले पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस नए और कारगर फॉर्मूले से राज्य में नौकरियों की बरसात होने वाली है। सरकार इसके लिए पक्का इंतजाम करने में जुट गई है। खबर है, मुख्यमंत्री का सचिव बताकर बंगाल के व्यक्ति ने किया सीएमओ में कॉल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईमेल पर 3 बार धमकी देने का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है। इसी बीच अब एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है। स्वयं को मुख्यमंत्री का सचिव बताकर बंगाल के एक व्यक्ति कभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात कराने के लिए सीएमओ में फोन कर रहा है, तो कभी मिजोरम के राज्यपाल ऑफिस कॉल कर रहा है। मुख्यमंत्री सुरक्षा में तैनात एसआई तंजील खान ने गोंदा थाने में अभिजीत मंडल के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पुलिस को पता चला कि अभिजीत बंगाल का है, वहां भी उसके खिलाफ 5 केस दर्ज हैं। खबर है, ईपीएफओ खाता धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, आसान हुआ ये बड़ा नियम।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने खाता धारकों के लिए नई सुविधा शुरू की है। अब एक जगह से नौकरी छोड़ने की तारीख ईपीएफओ सिस्टम में खुद दर्ज कर सकते हैं। पहले इसके लिए कर्मचारी को इसके लिए कंपनी पर निर्भर रहना पड़ता था। कंपनी ही कर्मचारी के कंपनी ज्वाइन करने और छोड़ने की तारीख डालने या अपडेट करती थी। किसी वजह से कंपनी की ओर से एम्प्लॉय की डेट ऑफ एग्जिट अपडेट नहीं होने पर पैसा अटक जाता था। खबर है, विमान ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग करेगा विमानन मंत्रालय। नागर विमानन मंत्रालय जेट ईंधन यानी एटीएफ को माल एवं सेवा कर जीएसटी के तहत लाने की एयरलाइन उद्योग की मांग पर विचार कर रहा है। उसने यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ भी उठाया है। नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। वैश्विक विमानन एवं हवाई ढुलाई क्षेत्र पर एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खरोला ने कहा कि मंत्रालय ने देश के वायु क्षेत्र के महत्तम इस्तेमाल के लिए विशेष कदम उठाए हैं। इससे अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस के साथ घरेलू विमान कंपनियों की लागत में भी कटौती होगी। खबर है, आज़ादी जश्न महोत्सव का आगाज। प्रधानमंत्री मोदी बोले, ये राष्ट्र के जागरण का जश्न। दोस्तों, 2022 में देश की आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर देश भर में जश्न की तैयारी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गुजरात के अहमदाबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया। इस दौरान पीएम मोदी ने अमृत महोत्सव से जुड़ी एक वेबसाइट लोगो भी लॉन्च किया। इसी के साथ दांडी मार्च को भी 91 वर्ष हो रहे हैं। पीएम मोदी इस मौके पर एक मार्च को हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री मोदी साबरमती आश्रम से एक यात्रा का आगाज किया जो दांडी मार्च की याद में की जा रही है। खबर है, व्हाट्सएप का यूजर्स को बड़ा झटका, ऐसे अकाउंट की बंद होगी सर्विस। दोस्तों, एक बार फिर व्हाट्सएप ने एक अलर्ट जारी किया है जिसके बाद कुछ यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है और अगर वह 15 मई तक ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उनको मौजूदा कुछ सर्विस का एक्सेस खोना पड़ सकता है। व्हाट्सएप यूजर्स को 15 मई तक ऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करना होगा। हालांकि इस समय सीमा से पहले कंपनी यूजर्स को अपने टर्म और कंडीशन के बारे में पहले से ही रिमाइंडर भेज रही है। काफ़ी यूजर्स को ऐप खोलने पर पॉप अप मैसेज मिल रहे हैं। खबर है, महाराष्ट्र में कोरोना का साया और भी गहराया। 24 घंटों में सामने आए इतने केस। जी हां, देश में कोविड-19 का कहर फिर से डराने लगा है। स्वास्थ्य विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बीते 24 घंटों में 23,285 नए कोविड-19 केस आए और 170 लोगों की जान चली गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोविड की हालात निरंतर बिगड़ रहे हैं। बीते 24 घंटों में यहां 13,659 नए मामले देखने को मिले हैं। यह संख्या कोविड से प्रभावित टॉप 10 देशों में शामिल रूस, ब्रिटेन, स्पेन और जर्मनी में मिले नए केस से अधिक है। खबर है, एसबीआई की इस महीने 12 एनपीए खातों की करेगा ई नीलामी। दोस्तों, देश का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई इस महीने अपने 12 फंसे कर्ज वाले खातों को ई नीलामी के जरिए संपत्ति पुनर्गठन कंपनी यानी कि एआरसी को बेचेगा। इन खातों में बैंक के 506 करोड़ रुपए का कर्ज फंसा है। एसबीआई ने इस संबंध में जारी एक बिक्री अधिसूचना में कहा है, बैंक की वित्तीय संपत्तियों की बिक्री नीति के तहत नियामकीय दिशा निर्देशों के अनुरूप हम इन खातों को एआरसी बैंकों, एनबीएफसी वित्तीय संस्थानों के समक्ष बिक्री के लिए रखते हैं। इनके लिए खातों के आगे नियम और शर्तें रखी गई हैं। खबर है, प्रधानमंत्री मोदी 18, 19 और 21 मार्च को बंगाल में करेंगे चुनावी रैली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले 18, 19 और 21 मार्च को पुरुलिया, पूर्व मेदिनीपुर और बांकुरा में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में 3 रैलियों को संबोधित करेंगे। श्री मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करेंगे, 20 मार्च को कॉन्टेन या काठी में और 21 मार्च को बांकुरा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इन क्षेत्रों में 27 मार्च और 1 अप्रैल को पहले 2 चरणों में मतदान होगा।